सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में अपन सारे के सारे एमसीक्यूज देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स में के जो टर्म वन में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें से ज़रूर फंस के ही आएगा टर्म वन में, देखना इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता है इन एमसीक्यूज से ज़्यादा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले आता है अपने पास ये वाला एमसीक्यू जो बोलता है टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस in meters if they are located at I cap plus j cap plus k cap and 2 I cap plus 3 j cap plus k cap then electrostatic force between them is। चार ऑप्शन दिए हुए हैं अपने पास। ठीक है, तो मतलब दो ठोक पॉइंट के जो है अपने पास दो चार्जेस है जो उनके पोजीशन वेक्टर दिए हैं, एक r1 ले लेते हैं, एक को ले लेते हैं r2। ठीक है, अब जो है अपने पास पोजीशन वेक्टर का एक फॉर्मूला रहता है। ठीक है, तो वो तो दिया हुआ है अपने को, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो वो निकलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जो कि है r2 माइनस r1 होता है। ठीक है, तो r2 माइनस r1 निकाल लेंगे अपन। तो r2 माइनस r1 किए वेक्टर्स में तो अपने पास है आई कैप प्लस 2j कैप। अब जो है ये तो वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो आ जाएगा √12, नहीं √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कैसे, आई कैप के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर और जे कैप के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर, तो √5 हो जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्टेंस मिल गया अपने को दोनों चार्जेस के बीच का। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। के क्या है 9 इंटू 10⁹9 जो कि होता है 1/4πε0। ठीक है, Q1 क्या दिया हुआ है 3 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो होता है 3 इंटू 10⁻⁻6। फिर Q2 भी उतना ही दिया है तो 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या दिया हुआ है √5, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो F क्या हो जाएगा 81/5 इंटू 10⁻⁻3, या फिर इसको बोल सकते हैं 16 इंटू 10⁻⁻3। तो इसी के साथ अपना जो है सेकंड ऑप्शन सही होता है। अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 चार्जेस Q, 2Q एंड 4Q आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग AB एंड BC। मतलब क्या, तीन ठो कोई भी जो है चार्जेस दिए हुए हैं Q, 2Q, 4Q। ठीक है, तीनों के बीच का डिस्टेंस जो है D है। अब पूछा है कि उनके बीच के टेंशन फोर्सेस का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो टेंशन तभी डेवलप होगा जब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, क्योंकि अब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो टेंशन तो डेवलप होगा नहीं। तो जैसी रिपल्सिव फोर्स है वो पहले अपन ए बी के बीच का निकाल लेते हैं। तो ए बी के बीच का मतलब क्या, पूरे टोटल के बीच का। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले के क्यू इंटू 2Q बाय उनके डिस्टेंस का, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जो कि हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, अब उसमें क्या प्लस करेंगे के Q इंटू 4Q, मतलब Q पे दो ठोक का लग रहा है ना, एक 2Q का और एक 4Q का। तो के Q इंटू 4Q बाय 2D स्क्वायर हो जाएगा ये, इज इक्वल्स टू, अब दोनों का एडअप करेंगे तो आ जाएगा 3KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। ठीक है, अब AB का तो हो गया, अब BC का निकालते हैं। तो ये हो जाएगा के 4Q इंटू 2Q बाई D स्क्वायर प्लस के Q इंटू 4Q बाय 2D स्क्वायर। अब ये 4Q और 2Q का पहले किए, फिर Q और 4Q का पहले फिर बाद में किए। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 2D है, इनको प्लस किए तो आया 9KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर। अब इन दोनों का जो है अपन रेशियो ले लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो एक का आया 3KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर, दूसरे का आया 9KQ स्क्वायर बाई D स्क्वायर। दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 चार्जेस प्लस Q एंड माइनस 3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x axis separated by a distance d, where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force। मतलब वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ऐसा जो है तीसरा चार्ज कहाँ रखा जाए जिसका मैग्नीट्यूड है 2Q। ठीक है, एक Q दिया है और माइनस 3Q दिया है, और 2Q को कहाँ रखेंगे कि वो कोई चार्ज एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो वो अपने को पहले दिया हुआ है Q और माइनस 3Q का जो डिस्टेंस है वो D है। ठीक है, तो और चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मैं जो 2Q है उसको किसी L डिस्टेंस पे रखता हूँ। ठीक है, Q से L डिस्टेंस पे रख दिया उसको। अब क्या होगा,
अब एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा, पहले 2Q और Q के बीच में लगेगा, तो क्या लगेगा वो K2Q इंटू Q बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब उस पर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो एक जो ये वाला फोर्स है जो अभी मैंने निकाला, वो क्या फोर्स 2Q और -3Q के बीच जो फोर्स निकलने वाला है उसके इक्वल होगा। क्यों 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 क्योंकि इनके बीच का फोर्स Q और 2Q के बीच का फोर्स और 2Q और -3Q के बीच का जब फोर्स इक्वल होगा, देखो यहाँ Q और 2Q का जो फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है और 2Q और -3Q का जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड यहाँ इक्वल हो गया। तो K2Q इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K2Q इंटू -3Q बाय एल प्लस डी का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो अब एल प्लस डी का होल स्क्वायर को खोलता हूँ मैं, तो आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2LD इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3L स्क्वायर। अब यहाँ तो -3 था, लेकिन अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए 3L स्क्वायर लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो है 3L स्क्वायर की तरफ ले जाएंगे एल स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर और इन सबको भी इधर ले जाएंगे लेफ्ट के राइट के साइड, तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर माइनस 2LD माइनस डी स्क्वायर। अब जो है L की वैल्यू निकालेंगे अपन, तो L की वैल्यू आएगी कैसे, एक फार्मूला होता है L निकालने के लिए, मतलब ऐसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए कैसा फार्मूला, L इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर प्लस 4AC अपॉन 2A, ठीक है। तो यहाँ A दिया हुआ है 2, B दिया हुआ है 2D और C दिया हुआ है D स्क्वायर, ठीक है। तो अपन जो है इसका निकालते हैं, तो अपन निकाले L का वैल्यू, तो यहाँ आ जाएगा 2D प्लस माइनस रूट ओवर 4D स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर 4AC बी स्क्वायर प्लस 4A क्या है 2 इंटू C डी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करके रूट ओवर 4D स्क्वायर प्लस 12D स्क्वायर आ गया और नीचे 2A क्या है, तो 2 इंटू A क्या है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया नीचे। अब जो है L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा D/2 प्लस माइनस रूट ओवर 3D अलग है बाय 2। अब जो है अपन सब इसको सॉल्व किए तो L आ गया अपना D प्लस √3D/2, ठीक है। तो ये है अपना ऑप्शन का सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दिया, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁻19 सेंटीमीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज, डाइपोल पे कितना टॉर्क लग रहा है इतना पूछा, ठीक है। 4 ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट अपने पास दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ और एक एंगल दिया हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है डाइपोल मोमेंट का, ठीक है। ये P तो चलो मिल गया है, उसका तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा डाइपोल मोमेंट का फार्मूला डालने का। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो टॉर्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा, है ना। P क्रॉस E भी बोल सकते हैं या PE sin थीटा बोलते हैं मैग्नीट्यूड में। तो P तो अपने पास दिया है 4 × 10⁻⁹, E क्या है 5 × 10⁴ इंटू साइन थीटा की जगह 30 डिग्री दिया हुआ है। तो इन सब को सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आ रहा है 1 × 10⁻⁻4 न्यूटन मीटर, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की, अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो इसमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड लाइन। पहला है फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। दूसरा है 2 फील्ड लाइन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। तीसरा है फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव और दे फॉर्म क्लोज्ड लूप। तो इन सब में से कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो पहला वाला है फील्ड लाइन्स आर कंटिन्यूअस कर्व्स, हाँ कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है 2 फील्ड लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, हाँ ये भी सही है। फील्ड लाइन स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ये भी सही है। दे फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये सही नहीं है क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज्ड लूप बनाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज्ड लूप नहीं बनाती है, ठीक है। तो ये 4th वाला ऑप्शन है इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इफ़ F
A be electric field strength of short dipole at a point on its axial line and E be the equatorial line of the same distance, then 4 ऑप्शन दिया है। E इज इक्वल्स टू 2AE, मतलब एक बार वो जो डाइपोल है उसमें एक्सियल लाइन पे रखे हैं और एक बार जो है इक्वेटोरियल पे रखे हैं। तो वो पूछा है अपने से कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अपने को पता है कि एक्सियल पॉइंट पे जो है कोई भी पॉइंट रखते हैं डाइपोल के साथ, तो उस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है 2kp/r³। के क्या है 1/4πε0। इसका डेरिवेशन भी है, बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे रहता है वो, तो क्या कहलाता है, E इज इक्वल्स टू kp/r³, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि एक है 2kp/r³ और एक है kp/r³, तो EA इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ EE हो जाएगा, जो कि है बी वाला ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये क्या बोलता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स emanating from a closed surface enclosing a alpha particle is, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 2E/ε0, E/ε0, E/ε0 और E/ε0/4, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पता है कि फ्लक्स का एक फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। हाँ ठीक है, ये तो पता है। अब अल्फ़ा पार्टिकल अगर एनक्लोज्ड किया हुआ है सरफेस के अंदर, तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो चार्ज है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ E, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 2E/ε0, जो कि अपना ए वाला ऑप्शन, ठीक है। अब जो है ये वाला एग्जांपल देखते हैं, अगला वाला, ठीक है। तो अगले एग्जांपल में बोलता है अ स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन अ प्लेन ऑफ पेपर, मतलब एक पेपर के प्लेन में एक स्क्वायर को रख दिए हैं, ठीक है, मतलब सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक। इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है और थीटा एंगल पे, ठीक है, एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस इज, ठीक है। पहला दिया EL² कॉस थीटा, दूसरा दिया EL², तीसरा दिया EL² साइन थीटा और चौथा दिया है 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो है फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है EA कॉस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक प्लेन में है और वो जो स्क्वायर है वो भी प्लेन में। तुम लोग ये ऐसे समझ सकते हो कि ना, एक कागज़ को काट दिए, स्क्वायर बना दिए, ठीक है, और उसको जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा था 2D में, उसमें रख दिए हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसके सरफेस के पैरेलल ही जा रही है, तो उसके नॉर्मल से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 90 डिग्री बना रही है। तो यहाँ से मेरे पास EA cos 90 करूँगा तो फ्लक्स 0 आ जाएगा। तो फ्लक्स 0 क्या, कैसे, मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उस जो स्क्वायर है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, वो सब उसके पैरेलल ही जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एट द सेंटर ऑफ क्यूबिकल बॉक्स प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड, द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ वॉल इज, देखो एक क्यूब ले लिया है, उसके अंदर एक चार्ज प्लस Q रख दिया है। अब अपने से पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दे दिया है कि उसमें जो टोटल फ्लक्स है वो क्या होगा। तो फ्लक्स क्या होता है कि किस साइड से कितनी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना। तो एक चार्ज Q है, तो उसके होते हैं 6 साइड्स, तो हर एक पर्टिकुलर फेस से क्या Q/6 चार्ज निकलेगा, हाँ Q/6 चार्ज निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 6 साइड्स हैं। और अपना फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0 और एक साइड में कितना चार्ज है Q/6, तो फ्लक्स जो है अपना क्या हो जाएगा Q/6ε0, जो कि है अपना डी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है। ये क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग द सरफेस इज φ1 एंड φ2, मतलब एंटर कर रहा है φ1 फ्लक्स और लीव कर रहा है φ2 फ्लक्स। द इलेक्ट्रिकल चेंज इनसाइड सरफेस इज, 4 ऑप्शन दिया है, φ1 φ2 प्लस φ2 ε0, φ2 माइनस φ2 ε0, φ1 प्लस φ2 ε0 और φ2 माइनस φ1 ε0। तो देखो ए और बी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि φ2 दिया है, φ2 प्लस φ2 दिया है और φ2 माइनस φ2 दिया है। देखो जब भी एंटर कर रहा है और एक फ्लक्स लीव कर रहा है और एक फ्लक्स एंटर कर रहा है,
तो जो फ्लक्स लीव कर रहा होगा उसको माइनस कर देंगे किससे, जो फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उससे, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, φ2 माइनस φ1 एप्सिलॉन नॉट। अगर एक फ्लक्स एंटर कर रहा है φ1, ठीक है, और एक फ्लक्स तुरंत उसी समय लीव कर रहा है, तो लीव करने वाले से एंटर करने वाले को माइनस कर देंगे फ्लक्स को, और एप्सिलॉन नॉट इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास, चार्ज आ जाएगा। तो होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का जो है अपना यहीं तक रखते हैं, ठीक है वीडियो। अब मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, इस सीरीज़ को और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है।